वेलकम टू ZDC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। आज हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे और उसमें एक ऐसी जो है टेक्निक्स बताई जाएगी जो ऑप्शन से आप कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम कंप्लेन मतलब जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बगैर कॉपी कलम की मदद से आप इसको जो है बना सकते हैं। मेरे देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन जब आते हैं तो चार ऑप्शंस आपके पास दिए होते हैं, उसी चार में से कोई ना कोई आपका आंसर होता है। तो एक तो सोल्व करके क्वेश्चन को हम लोग आंसर लाते हैं, एक आंसर को देख करके भी हम क्वेश्चन का सही आंसर पता कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है उसी में से कोई ना कोई होता है, तो वो उसको आप जो है सही से कर सकते हैं। क्वेश्चन को बगैर किसी कलम के, बगैर किसी पेपर के, किसी बोर्ड के आप यहाँ पर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 5:3। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी 11:9। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। आपसे ये कह रहा है कि आपको राम और श्याम दो लोग हैं जिनके एजेस का रेशियो जो है आपको 5:3 है, और कह रहा है कि 3 साल के बाद आपको उसका रेशियो 11:9 हो जाता है। तो किसी का भी पूछ सकता है, राम का भी पूछ सकता है और श्याम का भी पूछ सकता है, इस तरह से उसका कि कितना होगा यहाँ पर श्याम का एज, तो हम उससे निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है श्याम का, और ये रेशियो भी प्रेजेंट दिया हुआ है। तो सबसे आसान तरीका यह है कि श्याम का रेशियो कौन है, 3 से हम डिवाइड करेंगे इस सारे ऑप्शंस में। तो देख लीजिए, आपको 3 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपको ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। अब जो है ये आपका देख रहे हैं ना, तीनों कैंसिल हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? तब हम थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आंसर आता और वो आंसर आपका हो जाता है, मगर जब एक से ज़्यादा कैंसिल हो रहे हैं तो हम दूसरे रेशियो पर डिस्कस करेंगे। अगर एक ही ऐसा रहता, मान लीजिए कि एक ही ऐसा नंबर होता जो 3 से कैंसिल हो रहा था, तो वो आपका आंसर हो जाता। मगर यहाँ पर दूसरा जो है वो एक से ज़्यादा आपको ऐसे ऑप्शंस हैं जो पहले रेशियो से, यानी पहले ऑप्शन से आपका कैंसिल हो रहा है 3 से। अब कह रहा है 3 years ago, तो सब में 3 ऐड कर दीजिए, ये 27 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, ये आपको जो है 30 हो जाएगा। तो 3 साल के बाद ये 27, ये 39 और ये भी आपको जो है 38 होगा। तब देखेंगे कि 9 से कैंसिल होता है कि नहीं, और जो 9 से कैंसिल हो जाएगा दैट इज द आंसर। तो देखिए जबान ही, तो ये 38 हो गया, 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है। ये 24 है, 9 3 जब हम ऐड करेंगे तो 27 होगा, तो 9 3 जा 27 कैंसिल हुआ, दैट इज द आंसर। यही आपका आंसर होगा। ऐसे हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, ये 39 हो जाएगा जो 9 से कैंसिल नहीं होगा, ये 30 हो जाएगा जो 9 से कैंसिल नहीं होगा। तो आप इस तरह से बगैर कलम कॉपी के आप इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे हम इसको जो है इसी तरह से डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं कि कैसे आपको आएगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि आपको राम और श्याम का जो रेशियो है, राम बाई श्याम ऐसे लिखते हैं, ये आपको रेशियो 5/3। तो हम जो है श्याम का पूछ रहा है, तो 3 से हम सबको कैंसिल करेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 ऑप्शन आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब में 3 ऐड करेंगे। जब 3 ऐड करेंगे तो आपको ये 38 हो जाएगा, +3 करने पर, ये +3 करने पर 27 आएगा, ये +3 करने पर 39 आएगा, ये +3 करने पर 30 आएगा। तो 3 साल के बाद हम 9 जो दिया हुआ है 11:9 है, और श्याम का रेशियो 9 है, तो राम बाई श्याम बराबर 11/9 है। तो अब इस 9 से सबको कैंसिल करेंगे, तो 38 कैंसिल नहीं होगा, 27 दिस इज द आंसर। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये आपको आंसर सही है। यानी कि आपको श्याम की वर्तमान आयु 24 ईयर्स होगी, यही आपका आंसर होगा। तो इतना आसानी से आप कर सकते हैं।
फिर आ जाइए दूसरे नंबर पे आइए, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह का है। तो हमको लगता है कि ये आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि बगैर आप कॉपी कलम के आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। और इस तरह के हमने कई एग्जाम्पल लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको अभी मैं करा रहा हूँ, और उसको जब बार बार आप दूसरे जगहों से क्वेश्चन लाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। इसको मैंने पहले मेथड से बताया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, फिर एक दूसरे टेक्निक से बताया, उसको भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये सीधा आंसर टेक्निक है। ये टेक्निक है ही नहीं, ये क्या है, आप बस वो जो देखा नजर आ रहा है बस उसको टप से मार देना है। तो ये वही वाला आपको तरीका है कि आप बगैर कॉपी कलम के सीधा आंसर देखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, A:B 3:4 है। इनका प्रेजेंट एज का रेशियो जो है A और B का 3:4 है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड होने वाला 40 है। देखिए तो पूछ रहा है A की आयु, तो हम 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो आपको ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो रहा है। तो ये तो पहले ऐसी लग रहा है कि 30 आंसर हो जाएगा इसमें, इसलिए कि आपके पास एक ही ऑप्शन है जो 3 से कैंसिल हो रहा है, मगर एक नन भी है, इसलिए हम दूसरा लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, अगर नन की जगह कुछ और रहता तो हम सीधा 30 आंसर लिख देते। मान लीजिए कि यहाँ पर 25 होता तो हम 30 आंसर लिख देते बाय द वे। मगर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको आ रहा है 3:4 में, तो 3 से कैंसिल सिर्फ 30 हो रहा है, मगर नन भी है, मे भी वो भी 3 से कैंसिल हो जाए। तो हम जो है क्या करेंगे कि 5 ईयर्स आगे, आफ्टर 5 ईयर्स इट विल बी 7:9। अब आफ्टर 5 ईयर्स 5 सब में जोड़ देंगे 45, ये 40, ये 35, और ये तो है ही नहीं, तो 7 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं ये देखेंगे, क्योंकि एक ही प्रेजेंट आयु निकालनी है। तो ये 45 हो जाएगा तो 7 से कैंसिल नहीं होगा, ये 40 हो जाएगा तो 7 से कैंसिल नहीं होगा, मान ये 35 हो रहा है तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर आपको 30 ईयर्स हो जाएगा। इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझाने के लिए मैं पेन का यूज कर रहा हूं कि आपको A/B = 3/4 है। A की निकालनी है उम्र, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये है, ये डाउट है, तो ये जो है डाउट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि हो भी सकता है आंसर, नहीं भी हो सकता है। अब आफ्टर 5 ईयर सब में 5 जोड़ दीजिए, सब में 5 जोड़िए, सब में, तो ये होगा 45, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 35। अब न्यू रेशियो क्या, नाउ जो है आफ्टर 5 ईयर्स आपको A/B आपको क्या है 7/9। तो A की निकालनी है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 से ये भी गलत, ये भी गलत, और यही सही हो रहा है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों से कैंसिल हो रहा है तो इसका आंसर आपका यही होगा। ठीक है, तो आप लगता है कि बड़ा मजा आ रहा होगा, इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये मस्ती है मैथमेटिक्स के अंदर में, इसको आप देखिए कैसे और भी क्वेश्चन आता है। तो ये रहा आपका नया क्वेश्चन 5 ईयर्स अगो, अब प्रेजेंट का नहीं दे रहा है, 5 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सीता एंड गीता वाज 2:3। अब 5 साल पहले सीता और गीता की उम्र की आयु 2:3 थी। आफ्टर 10 ईयर्स, और 10 साल बाद का दे रहा है, द रेशियो विल बी 7:9। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सीता। अब जो है सीता की उम्र पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब इसमें क्या करना, पहला सवाल ये है कि पहले माइनस करेंगे 5 ईयर्स अगो, तो ये 15 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 20, ये माइनस करेंगे तो 25, और ये माइनस करेंगे तो 30। अब देखिए आपको सीता वर्सेस गीता क्या है दिया हुआ, आपको कितना 2/3। तो हमको निकालना है सीता की उम्र। तो सीता की उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 कैंसिल हो रहा है, नहीं, 20 कैंसिल हो रहा है, ये भी नहीं, ये कैंसिल हो रहा है। तो 2 सही 2 गलत लग रहा है अभी, मगर हम अभी आएंगे और देखेंगे कि दूसरा जो दिया हुआ है उससे मेरा क्या निकलेगा कि आफ्टर 10 ईयर्स सीता, आफ्टर 10 ईयर्स सीता वर्सेस गीता। ये आपको देखिए क्या हो रहा है, इधर गया 7/9। तो हम क्या करेंगे, सबको 5 ऐड करेंगे, इसमें +5 तो ये 25, इसमें +5 तो ये 30, इसमें +5 तो ये आपको 35, और इसमें +5 तो ये आपका कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि
2:3 था, ये आपको कैंसिल हुआ था, किससे करना था, 2 से। तो 5 years अगो आपको ये था, कैंसिल हुआ था और ये सही आया था। अब जो कह रहा है कि 10 years, अच्छा 10 years बाद में है ना, 10 years है, नहीं नो 10 years, 30 हो गया, ये 10 है तो 35, ये 10 है तो 40, ये 10 है तो आपको 45। अब इसको जो है सीधा के रेशियो से 10 साल बाद वाले से हमको डिवाइड करना है, तो सीधा से जब हम डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ 35, ये सही हो रहा है, यानी ये पहले भी सही था अब भी सही हो गया, तो ये आंसर हो गया, दूसरा सही नहीं हो सकता। इसमें देख लीजिए यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये बगैर कॉपी कलम के आप जबानी कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, आप इसका यूज नहीं भी करेंगे तब भी कर सकते हैं। अब यहाँ जरा इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन जस्ट उसी तरह से कोशिश करके देखेंगे, आप अपने से करेंगे, आप देखिए करके, आप देख लिया, कर भी लिया होगा, हमको लगता है कि आपका हो भी गया होगा आंसर, मगर देखिए मैं समझाता हूँ फिर से, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 2 years अगो 5:7 है, 5:7 और बी का रेशियो, बी का एज निकालना है, कह रहा है 2 years अगो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:7, आफ्टर 3 years द रेशियो विल बी 3:4, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात जो है 5:7 था, 3 साल के बाद वो जो है 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो आपको बताना है कि बी का वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले 2 साल पहले सब में से 2 घटाइए और 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि बी का है 7 तो 2 घटेगा, 7 से नहीं कैंसिल होगा, ये 2 घटेगा, इस 7 से कैंसिल हो रहा है, 35 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये तो पता ही नहीं है। तो 2 ए और सी तो गलत हो चुका है। अब हम सिर्फ बी के पर डिस्कस करेंगे, बी देखेंगे तो आपका जो है 3 साल बाद ये 40 साल हो जाएगा, और या तो ये हो सकता है, तो 40 साल कटाना है 4 से, कट रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप बगैर देखे, मतलब करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है बगैर कॉपी के, बगैर किताब कलम के आप इसको जो है देख सकते हैं। 2 साल पहले 2 माइनस कीजिए, ये आपको कितना हो जाएगा 25, 2 माइनस कीजिए 35, 2 माइनस कीजिए आपको 38, और यहाँ तो कर नहीं सकते हैं, 5:7 है। 2 साल पहले कौन, ए बाई बी, 5/7। अब जो है 7 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि बी की उम्र पूछ रहा है 7 से, तो 7 ये नहीं कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी नहीं कैंसिल हो रहा है। अब जो है देखिए, अब हम जो है इसको जो आफ्टर 3 years का रहा है, तो हम इसको क्यों चेक करेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही गलत हो चुका है, तो हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे और नन ऑफ दिस को। तो आफ्टर 3 years 3 जोड़िए, 3 जोड़ेंगे तो 40, और नाउ जो है 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years ये जो है आपको क्या हो जाएगा, ए बाई बी कितना हो रहा है, आफ्टर 3 years ए बाई बी हो रहा है आपको 3/4, तो 4 से डिवाइड कीजिए, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये सही हो गया, यानी आपको 37 years उसका प्रेजेंटेज है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप देख करके बना सकते हैं। कभी कभी एक ही नंबर कटने वाला है, तो आप इसमें नन की जगह कुछ और होता है, तो डायरेक्ट आंसर आपका ये हो सकता था। यहाँ पर भी आपने देखा था कि डायरेक्ट आंसर आप 30 निकाल सकते थे। तो ये बहुत ही अचूक इलाज है इस तरह के बीमारी वाले सवाल का। ये उम्र वाला जो सवाल है, ये जो जिससे बच्चे बहुत बीमार नजर आने लगते हैं इसको देख करके, और कभी कभी तो ऐसा निकालते हैं कि बाप बेटा का एज है तो बाप का कम निकाल दिया, बेटा का ज्यादा निकाल दिया, तो क्वेश्चन में गलती होती है। मगर ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप देख करके एकदम आपका डर भी रफू चक्कर, और आपका सवाल सही सलामत सोल्यूशन दे करके आपको एग्जाम में कामयाब कर देगा। तो इस तरह से आपको इस तरह के सवाल को, इस तरह के टेक्निक से परिचित होने के लिए, है ना, आपको टेक्निक सीखने के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना होगा। और चैनल पर बने रहने के लिए क्या करना होगा, चैनल पर बने रहने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा, और बहुत जल्दी से आपको ये सूचना मिलती रहे कि ये आ गया है नया वाला टेक्निक। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा, और उसके बाद आप बेफिक्र हो जाइए, बाकी का काम इस चैनल का और हमारा, ताकि आप एग्जाम निकाल सकें। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बटन भी दबा दीजिएगा। और एग्जाम की तैयारी पूरी तरह करना है। लॉकडाउन खुलते ही एग्जाम होने वाला है, और जैसे ही खुलेगा वैसे ही आप चौके और छक्के की तरह जो है
आपके रन बनते चले जाएंगे और एग्जामिनेशन निकाल लीजिए।